लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा लोग नहीं है कश्मीर से जो इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही कम लोग इस चीज को ऑप्ट करते हैं। वेल, ऐसा क्यों है? और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पे हम एक जर्नलिस्ट से ही बात करने वाले हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से ही, और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और कैसे काम करते हैं वो जानेंगे। मेरे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड है आबिद खान, जो कि वन ऑफ द रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है हमारी कश्मीर वैली के, और बहुत सारे आपने स्पोर्ट्स की जो स्टोरीज पढ़ी होंगी अखबारों पे वो आबिद लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमसे बात करने के लिए। वेल, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जाना नहीं चाहते हैं। पहले आपका शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया। ऑन दिस डे वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे है। ये तो आपको पता ही होगा कि 1924 से ये मनाया जा रहा है। उस दिन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाई गई है ऑन द ईव ऑफ पेरिस ओलंपिक्स जब था। तो आपको ये बोलूंगा कि एक्चुअली कुछ नहीं था यहाँ, तो था ही नहीं कोई। तो इट इज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ स्पोर्ट्स। मैं स्पोर्ट्स के साथ खुद मुंसलिक था, एसोसिएटेड था, खेलता था, उसके बाद एसोसिएशन के साथ था, फिजिकल एजुकेशन के साथ भी था। तो उसी की वजह से कोई प्रमोशन नहीं दे रहा था, तो मैंने बोला मैं ही खुद जाऊं। तो बाई चांस पहले एक न्यूज़पेपर में गया, उसके बाद ग्रेटर कश्मीर में गया, तो अब तक चल रहा है। ऑल राइट, दैट मीन्स आप खुद स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे और आपने देखा कि स्पोर्ट्स कवरेज नहीं है, इस वजह से आपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ऑप्ट किया। हाँ बिल्कुल। ओके। तो अगर हम बात करें एज ए प्रोफेशन, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट नहीं करते, उसका कोई रीजन है क्या? एक्चुअली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है ये सेलिब्रिटी प्रोफेशन माना जाता है, बट आउटसाइड JNK यहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स है, आजकल तो IPL भी है और बहुत सारी लीग्स है। तो वहाँ क्या है कि वहाँ इसमें पैसे भी बहुत है, इज्जत भी बहुत है। यहाँ पर JNK में क्या है, स्कोप कम है बहुत, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल टीम भी नहीं है। रांची है या अब आई लीग में रियल कश्मीर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना बाहर है। वही बात। हाँ, 70s और 80s में यहाँ कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे वो, और तब इंटरनेशनल न्यूज़ उतनी नहीं थी, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था, सब कुछ नहीं था। कुछ जर्नलिस्ट थे, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं ही एक हूँ या मुझसे पहले कोई नहीं था, थे वो इज्जत वाले लोग थे और उनको फॉलो बहुत की। जो भी वो लिखते थे, चाहे वो डेली आफ्ताब उर्दू जो उस वक्त मशहूर था, तो उसमें वो करते थे, इन्फ्लुएंस करते, क्योंकि फुटबॉल ज्यादातर यहाँ मशहूर था, तो उसी पे ज्यादा वो फोकस कर रहे थे। इस वक्त कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं ग्रेटर कश्मीर में गया या मुझसे पहले या जो बाकी न्यूज़पेपर्स में गए या जो भी, लेकिन स्कोप नहीं है, क्योंकि इसमें एज आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और बाकी आपके एवेन्यूज आगे नहीं है। आगे क्या करोगे आप? इसके बाद कुछ नहीं है। वही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। हर किसी प्रोफेशन के अपने उतार चढ़ाव होते हैं और कुछ हर्डल्स होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होती है। वेल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम एक जर्नलिस्ट फेस करता है, उस बारे में बात करेंगे। सुपर 93.5 रेड FM बजाते रहे, लौटता हूँ कुछ ही देर में। लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है एक जर्नलिस्ट? सुपर 93.5 रेड FM पर आप शो सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1, मैं हूं समीन, और आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के दिन हम एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से ही बात कर रहे हैं और इस प्रोफेशन के बारे में जान रहे हैं। आबिद खान, जो कि रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं कश्मीर के, उनसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि जर्नलिज्म में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स और बच्चे जो है वो जाना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम, नॉट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। तो अभी साहब ऐसा क्यों है और क्या क्या हर्डल्स है, क्या क्या चैलेंजेस है इस प्रोफेशन में? बात मैंने अभी की यहाँ, क्योंकि कश्मीर में तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, पॉलिटिक्स यहाँ सब जो भी आता है पहले वो स्टार्ट करे। एंट्री तो वो मारेगी स्पोर्ट्स से, क्योंकि इजी है, बट ग्रेजुअली दे पास ऑन टू मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, जिसको आपने बोला, जो जर्नलिस्ट है बनना चाहते, पॉलिटिकल या कोई भी बीट लेते हैं, क्योंकि इसमें इस वक्त बहुत स्कोप है। यहाँ पर जो है कि स्पोर्ट्स में है क्या, स्पोर्ट्स में तो है नहीं, ज्यादा नहीं है कवर करने के लिए। जी हाँ, बात वही है। अगर कभी कुछ हुआ भी, फिर कुछ हालात खराब हुए तो ठप हो जाता है सब। यानी इस वक्त कोविड चल रहा है तो स्पोर्ट्स तो ऑलरेडी बंद है। यहाँ पर आजकल क्या नया ट्रेंड आया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में कि अगर किसी स्टार ने, इरफान पठान मानो, शोएब अख्तर मानो, किसी ने भी ट्वीट किया तो वो न्यूज बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन वो यहाँ पर ट्रेंड नहीं है। मैं यहाँ पर वो न्यूज नहीं बना सकता हूँ, वो तो एजेंसीज करती है, फिर यहाँ आ जाता है न्यूज में। अगर मैं वो टीवी खुद ही करूँ, एज ए न्यूज बनाऊँ, वो नहीं चलेगा यहाँ। ऐसा कुछ है। लेकिन
सबसे बड़ी बात ये है कि स्पोर्ट्स यहाँ ठप हो गया, लेकिन बाकी चीजें तो चल रही है ना, पॉलिटिक्स वहीं पर है। राइट, इसीलिए ज्यादातर लोग वो वाला जर्नलिज्म जो है जर्नलिस्ट बनते हैं। अच्छा आबिद साहब, ये जानना चाहूंगा क्योंकि कोविड जो है इससे अफेक्ट हर एक चीज हुई है, तो अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिस्ट जो है वो रिपोर्टिंग बराबर कर रहे थे, कोविड को लेकर रिपोर्टिंग चल रही है, लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात करें तो कोविड में कैसे कूप अप किया, या फिर उतना काम नहीं था, तो कैसे इन हालात में भी जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड? जब लॉकडाउन यहाँ हुआ मार्च 18 या कुछ था, उससे पहले ही यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद की गई। खेलो इंडिया था गुलमर्ग में फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, उसके बाद था रियल कश्मीर की आई लीग गेम थी, वो होने नहीं दी गई बिकॉज ऑफ द एडवाइजरी ऑफ द गवर्नमेंट की यहाँ पर। तब से पूरा ठप है और अब ग्रेजुअली प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होने लगे, लोकल क्रिकेट स्टार्ट होने लगा, लेकिन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट अभी भी टोटली बंद है बिकॉज ऑफ द कोविड। तो अभी नॉर्मल नहीं है स्पोर्ट्स। तो अब क्या करते थे हम, कुछ इससे रिलेटेड जो न्यूज निकलती थी कभी तो उस पे, अदरवाइज देयर इज नो न्यूज ना रिलेटेड स्पोर्ट्स। वेल ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट का काम है न्यूज छापना, और जब न्यूज ही ना हो तो फिर वो क्या छापे। मैंने कहा ना कि हर किसी प्रोफेशन की अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। सुपर 93.5 रेड एफएम पर आपके लिए सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ एक छोटी सी एड ब्रेक के बाद। आज हम आबिद खान से बात कर रहे हैं जो कि वन ऑफ द रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है कश्मीर के। आज है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप शो सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1, मैं हूं समीर और आज मेरे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड है आबिद खान जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है। और बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता भी होगा कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी एक चीज होती है। आई एम श्योर आबिद बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होकर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ऑप्ट करें, इसमें भी अच्छा खासा स्कोप है अगर एक सीरियसली इसको ऑप्ट करे एज ए करियर। तो आबिद, क्या सजेशन देंगे आप उन लोगों को जिन्हें स्पोर्ट्स से प्यार है और वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ, बहुत सारी सजेशन है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। यहाँ पर एक बांडीपुरा का लड़का है, उसका नाम है मोहसिन कमाल जी, अभी भी स्टूडेंट है जर्नलिज्म में। तो तब मुझे मिला जब वो मैट्रिक में था, वो इस वक्त सेकंड ईयर स्टूडेंट है जर्नलिज्म, बारामूला में कहीं पर कुछ कर रहा है। तब से वो सिर्फ वो स्पोर्ट्स खुद भी खेलता था। आजकल दुनिया की ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहां पर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। कश्मीर की, अगर वो कश्मीर नहीं, ये कश्मीर का स्पोर्ट्स जो है या जेएनके का स्पोर्ट्स है वो नहीं जी ना फोकस कर रहा है, वो इंटरनेशनल पे फोकस है, इसीलिए उसका ये ना एरिया बढ़ रहा है। तो ही गेट्स जॉब, ही गेट्स स्टोरीज, तो उसकी बाइलाइंस। मगर कश्मीर में बैठे बैठे कैसे उनको स्टोरीज मिल जाती है? आजकल डिजिटल वर्ल्ड है। ही कीप्स ट्रैक ऑफ द न्यूज एंड ऑल दोज एंड ही एनालाइजेस एंड इन डेप्थ स्टोरीज होती है, इंटरव्यूज होते हैं, एक बड़े स्टार से करते हैं। लेकिन अभी यंगस्टर है और इतना आगे जाना ये बहुत बड़ी बात है। बट वन थिंग इज दैट अगर वो यहाँ पर बैठा, he will not be able to ना reach where he wants to reach, तो उसको 1-2 साल के बाद बाहर जाना पड़ेगा। तो अगर हम कश्मीर के स्पोर्ट्स सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर भी एक वक्त था जब फुटबॉल को बहुत देखा जाता था, लेकिन अब वो चीज शिफ्ट हो गई है क्रिकेट की तरफ। तो आप कैसे इस चीज को देखते हैं? अभी भी कश्मीर में किस चीज का ज्यादा स्कोप है और क्या लोग अभी भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं? ये 70s और 80s की बात है कि लोग कोई एंटरटेनमेंट की और कोई ना ये ऑप्शन नहीं थी। तो लोग क्या जाते थे, 1.5 घंटे की गेम है, जाते थे और हजारों लोग जाते थे जी। 90s में भी ये कंटिन्यू हुआ, लेकिन 90s में एक चीज ट्रेंड हुआ स्टार्ट की, क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया लोग। क्रिकेट इस वक्त भी सबसे ज्यादा लोग यहाँ खेलते हैं क्योंकि इजी है, कोई भी खेल सकता है। फुटबॉल में आपको टेक्निक चाहिए, स्टेमिना चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए, वो नहीं। खेलते तो कश्मीर में सब क्रिकेट है, लेकिन एज अ प्रोफेशन फुटबॉल कम खेलते और देखने फुटबॉल जाते हैं। अभी भी देखने ज्यादा फुटबॉल ही जाते और खेलते क्रिकेट है। हाँ, खेलते क्रिकेट है, यही डिफरेंस है। और बाकी स्पोर्ट्स का क्या स्कोप है कश्मीर में? अब आ रहा है क्योंकि कुछ मार्शल आर्ट भी हुआ है, लेकिन मार्शल आर्ट में इतना है कि कौन अच्छा है कौन है वो नहीं है। एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहा है, साइकिलिंग है, साइकिलिंग में हमारे आए हैं। एथलेटिक्स 90s में अच्छा था, इस वक्त उतना नहीं है, लेकिन एज ए जनरल फिटनेस के लिए अब स्टार्ट होने लगा है, आम लोग भी जा रहे हैं। आप देखोगे फोर्शो रोड पे, बिलवाड़ पे, आप एज ए हेल्थ
ना हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं लोग, हाँ हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब एक चीज है कि हमारे जो यहाँ पर रिसोर्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम नहीं है, एक्चुअली मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। हम तो इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, हम स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन उनको मेंटेन नहीं किया जाता। well, वो प्रॉब्लम तो हर किसी सेक्टर की है कि यहाँ पर चीजें तो की जाती है, इसके बाद मेंटेन नहीं किया जाता है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हमसे बात करने के लिए। आई होप बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ऑप्ट करना चाहते हैं आपसे इंस्पायर होकर कुछ टिप्स वगैरह जो है उनको मिली होगी। थैंक यू सो मच। वेल सुपर 93.5 रेड FM पर कुछ ही देर में पॉडकास्ट आवर शुरू होने वाला है। जी हाँ।